हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग यूनिट सेकंड के लिए कंप्लीट करेंगे और इसे समझेंगे। लाइफ अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो लाइफ प्रेजेंट है उसके बारे में बात की जाएगी। लाइफ मीन्स होता है बेटा जीवन या जिंदगी। जैसे हम लोग हैं अपनी लाइफ जी रहे हैं, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी अपनी लाइफ जीते हैं, पक्षी अपनी लाइफ जीते हैं, जैसे चिड़ियाँ हो गई, तोता मैना, ये लोग अपनी लाइफ जीते हैं। इसी तरह से सभी लोग अपनी अपनी लाइफ जीते हैं। जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो अपनी अपनी लाइफ जीते हैं। अच्छा, लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो सांस लेते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी सांस लेते हैं। भैंस भी सांस लेती है, गाय भी सांस लेती है। तो जितने भी जीव जंतु सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं और लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट दर्शाते हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स के करेक्टर हैं जो कि लिविंग की कैटेगरी में आएंगे। तो पढ़ते हैं बेटा हम इसे। इन और लोकेलिटीज, जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर वी कम्स अक्रॉस मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हमारे आसपास बहुत से प्लांट्स देखने को मिलते हैं और एनिमल्स देखने को मिलते हैं बेटा। हम जिस भी प्लेस पर रहते हैं, जैसे आप लोग जहाँ भी रहते हो, आप अपने घर के आसपास में, अपने गांव में या अपनी सिटी में बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। वी हेल्प ईच अदर, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई पशु पाला जाता हो, जैसे आपके घर में कोई गाय पाली जाती हो, तो हम लोग उसके लिए चारा ला के खिलाते हैं और बदले में गाय हमें दूध देती है और अपने बच्चे देती है हमें खिलाने के लिए, खेलने के लिए उनके साथ में। फिर बड़े होकर वो फिर से तैयार हो जाते हैं, या तो बैल बन जाते हैं या फिर से नई गाय बन जाती है, उनकी जो बच्ची होती है वो। तो हम सभी लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं एंड एंजॉय ऑब्जर्विंग द डिफरेंट फीचर्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। और जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह का बिहेवियर दर्शाते हैं, उस चीज़ का हम लोग मज़ा उठाते हैं। जैसे आपने छुई-मुई का पेड़ देखा होगा, तो जैसे ही हम उसे टच करते हैं, वो तुरंत ही मुरझा जाता है। ऐसे ही आपने 4 ओ क्लॉक प्लांट देखा होगा, 4 बजिया, 10 बजिया, तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो 4 बजे या 10 बजे खिलते हैं। ऐसे ही हम जानवरों के केस में भी पशु-पक्षियों के साथ में खेलते भी हैं। और जैसे आपके घर पे कोई गाय है, उसने नया-नया बछड़े को जन्म दिया है, तो बछड़े के साथ में हम लोग खेलते हैं, उसे प्यार करते हैं, वो भी हमारे साथ खेलता है। तो हम लोग प्लांट और एनिमल्स के साथ में अपना-अपना अलग-अलग व्यवहार दिखाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जैसे शिकारी हो गए, तो वो पशु-पक्षियों को मार देते हैं, शिकार कर लेते हैं उनका। तो सभी लोग अलग-अलग बिहेवियर अपना दिखाते हैं। The more we watch them, the more we learn about their fascinating lives. जितना हम उनको देखेंगे, जितना भी हम पशु-पक्षियों को और पेड़-पौधों को देखेंगे, उतना ज़्यादा उनके बारे में हमें सीखने को मिलता है, उतना ज़्यादा ही हम उसके बारे में सीख पाएँगे। जैसे जितना ज़्यादा हम लोग किताबों को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमें ज्ञान मिलता, उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है कि नहीं? वैसे ही जितना ज़्यादा हम पशु-पक्षियों को और पेड़-पौधों को देखेंगे, तो उतना ज़्यादा हमें नॉलेज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस क्यूरियोसिटी ड्राइव्स अस टू एक्सप्लोर फर्दर, डिस्कवरिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स। और इसी जिज्ञासा की वजह से, यही जान-पहचान बढ़ाने के चक्कर में नई-नई चीज़ें खोजने को मिलती हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, तो वो नई-नई प्लेसेस पे जाना बहुत पसंद करते हैं। नए-नए पेड़ उन्हें देखने को मिले या नया कोई स्पीशीज़ जानवर की देखने को मिली, तो वो लोग उस पर तह तक जाते हैं उसकी और रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं उस पर। उसी से नई-नई चीज़ों की डिस्कवरी हो पाती है। रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग द वेल-बीइंग of both plants and animals is essential for maintaining ecological balance and fostering a more compassionate society. पेड़ पौधों को पहचानना, पेड़ पौधों को अच्छी तरह से पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। जो भी हमारा वातावरण है उसका बैलेंस मेंटेन रहता है और उससे हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है।
नई-नई चीज़ों की खोज होगी बेटा, तो नए-नए यंत्र बनेंगे, नई-नई चीज़ें बनेगी, नई-नई टेक्नोलॉजी बनेगी और नई टेक्नोलॉजी बनेगी तो उससे हमारी जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है ना बेटा? इधर आपको फ़ोटो में पेड़-पौधे दिख रहे हैं और कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं फ़ोटो में? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए, ये बच्चा है, गाय को रोटी खिलाने आया है, दिखा आपको? और यहाँ ये डॉगी के साथ में खेल रही है लड़की, प्यार दे रही है। आगे बढ़ते हैं बेटा।